ओडिशा के क्योंझर जिले में जीतू मुंडा अपनी बहन के खाते से 19,300 रुपए निकालने बैंक पहुंचे, लेकिन उनसे कहा गया कि या तो अकाउंट होल्डर आए या लीगल डॉक्यूमेंट्स दिखाए जाएं। क्या सिस्टम इतना बेरहम हो चुका है? बैंक की एक गलती ने बना दी दर्दनाक कहानी। सिर्फ एक सिग्नेचर के लिए कब्र तक खोदनी पड़ी। ऐसी घटना शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। उनकी बहन की 2 महीने पहले मृत्यु हो चुकी थी। जीतू अनपढ़ थे, उनके पास ना डेथ सर्टिफिकेट था और न ही किसी प्रक्रिया की जानकारी। लाचार होकर उन्होंने शमशान से अपनी बहन के अवशेष निकाले, उन्हें कपड़े में लपेटा और 3 किलोमीटर पैदल बैंक तक लेकर पहुंच गए। इस घटना ने स्थानीय लोगों को झकझोर दिया और सिस्टम की संवेदनहीनता पर सवाल खड़े कर दिए। उड़ीसा के क्योंझर से आई एक खबर फिर शर्मिंदा करती है और हमसे सवाल करती है कि आखिर हमारा सिस्टम किसके लिए काम करता है। एक गरीब आदिवासी युवक जीतू मुंडा की बहन की 2 महीने पहले मौत हो गई थी। उसकी बहन के खाते में 19,300 रुपए बचे थे। कोई बड़ी रकम नहीं, लेकिन उसके जैसे इंसान के लिए वही जीवन और मौत का फर्क हो सकती थी। वह बार बार बैंक गया, हाथ जोड़े और कहा कि उसे उसकी मरहूम बहन के खाते की पैसे की सख्त जरूरत है। उसे एक ही जवाब मिला, खाता धारक को खुद आकर साइन करना होगा। उसने हर बार सफाई दी कि उसकी बहन अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। कागज के काल्पनिक नियम इंसान की सच्चाई से बड़े हो गए। संवेदनाएं हमारे समाज में गरीबी की व्यवस्थाओं पर कब का एहसास खो चुकी हैं। और फिर जो हुआ वह सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि हमारी व्यवस्था पर एक करारा तमाचा है। मजबूरी में एक दिन वह अपनी बहन के कंकाल के अवशेष लेकर बैंक आ पहुंचा, सिर्फ यह साबित करने के लिए कि वह सच बोल रहा था। जरा सोचिए, एक भाई को अपनी बहन की हड्डियां लेकर बैंक क्यों जाना पड़ा। यह सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं, यह उस संवेदनहीन सिस्टम का चेहरा है जो गरीब आदिवासी और दलितों के साथ अक्सर ऐसा ही व्यवहार करता है। जहाँ ताकतवर लोगों के लिए नियम मोड़ दिए जाते हैं, फाइलें दौड़ने लगती हैं, वह गरीब के लिए वही नियम दीवार बन जाते हैं। हम खुद को दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कहकर गर्व करते हैं, लेकिन क्या इस विकास का कोई मतलब है? अगर एक गरीब को अपने हक के 19,000 रुपए पाने के लिए अपनी बहन की हड्डियां उठानी पड़ी। यह घटना बताती है कि हमारे सिस्टम में इंसानियत से ज्यादा कागज की कीमत है, दर्द से ज्यादा प्रक्रिया की अहमियत है। गरीब की आवाज आज भी उतनी ही कमजोर है जितनी पहले थी। सवाल यह है, जीतू मुंडा के इस हालत का कोई कभी जिम्मेदार ठहराया जाएगा? और उससे भी बड़ा सवाल, कितने और जीतू मुंडा हर रोज इसी तरह चुपचाप अपमान और पीड़ा झेल रहे हैं? एक ऐसी घटना जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। एक व्यक्ति अपनी मृत बहन की कब्र खोदकर उसका कंकाल बैंक ले आया, सिर्फ इसलिए क्योंकि बैंक बार बार कह रहा था कि खाता धारक को खुद आना होगा।